नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज देश में अंतिम चरण के मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चले कि आज 57 लोकसभा सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी के साथ साथ इन बड़े दिग्गजों में शामिल खुद प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी सीट से चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इसी के साथ साथ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी डायमंड हार्बर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपनी किस्मत की बाजी आजमा रहे हैं। इसी के साथ साथ बिहार की बात करें तो अब की बार 8 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, मतदान होना है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि यहां पर एक हॉट सीट है काराकाट, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है तो वहीं दूसरी ओर भाकपा माले की तरफ से आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से राजाराम कुशवाहा है और तीसरा जो मोर्चा संभाले हुए है वो निर्दलीय पवन सिंह है। तो यहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये सीट बहुत ज्यादा चर्चित भी है कहीं ना कहीं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट भी अपने आप में अहम है, क्योंकि यहां से मीसा भारती तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पिछले 2 बार से वो हार रही हैं, लेकिन वहां पर रामकृपाल यादव ने बढ़त बनाई थी और अब की बार क्या कुछ होगा वो भी यहां पर जो है कहीं ना कहीं आज के मतदान से तय होना है। 4 जून को नतीजे भी आने हैं। इसी के साथ साथ पूर्व कानून मंत्री और मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद भी पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ अंशुल अभिजीत जो कांग्रेस के हैं, मीरा कुमार के सुपुत्र हैं, वो यहां से रविशंकर प्रसाद के खिलाफ आईएनडीआईए की तरफ से लड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ बात करेंगे बक्सर की। बक्सर में आरजेडी के तरफ से सुधाकर सिंह और बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी जो है वो चुनावी मैदान में है। वैसे तो वहां और भी कई बड़े चेहरे हैं, चाहे अरुण शर्मा की बात करें या फिर अनिल कुमार की बात करें, तो ये सब जो है वो वहां से अपनी चुनावी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नालंदा में कौशल कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है। उसी के साथ साथ सासाराम में भी चुनाव है आज। और उसी के साथ साथ जो आरके सिंह हैं, आरके सिंह जो कि पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं और मौजूदा सांसद भी हैं और उसी के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, वो भी अब की बार आरा से अपना जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इन 8 सीटों पर आज मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हर ओर से सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश है। सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हुई हैं वो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर है और काराकाट लोकसभा सीट पर है, क्योंकि यहां पर जातीय गोलबंदी के साथ साथ बड़े बड़े सुपरस्टार भी देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में क्या कुछ होगा ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 57 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं आज अंतिम चरण में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी आंकड़े दे दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती थी। लेकिन अब की बार क्या कुछ होगा ये इस पर निगाहें जो है वो सबकी टिकी हुई हैं। तो वहीं एनडीए और आईएनडीआईए में भी जुबानी जंग तेज है। आपको बताते चलें कि कल से ही चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो थम गया था, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी अब लोग जो है वो कतारों में निकल करके वोटिंग करने जा रहे हैं। क्या कुछ होगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो फिलहाल जो है उनकी दावेदारी पेश की गई है, वो लोग जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कुछ होगा ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये 8 सीट बहुत अहम है। और इसी के साथ साथ इन 8 सीट पर क्या नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। काराकाट पर पवन सिंह जीतेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर राजाराम कुशवाहा बाजी मार लेंगे। पाटलिपुत्रा से, क्योंकि देखिए पाटलिपुत्रा में भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी इस बीच फारूक रजा की एंट्री हुई है जो कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। वो थोड़ा सा भी अगर वोट काटते हैं तो ऐसे में साफ साफ है कि पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव को बढ़त मिल सकती है। लेकिन क्या कुछ होगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। और एक बार कमेंट में लिख करके जरूर बताएं कि किसको, कौन से प्रत्याशी को आप लोग देखना चाहते हैं। चाहे पटना साहिब की बात करें तो वहां से रविशंकर प्रसाद है, अंशुल अभिजीत हैं कांग्रेस की तरफ से, तो इन दोनों में आपको कौन लगता है कौन विजयी होना चाहिए। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीसी 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।